हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सन्नी एसएससी एकेडमी में, जिसमें हम आपको कैलकुलेशन का सीरीज चला रहे थे और आपको हम पढ़ा रहे थे क्यूब। क्यूब में आपको हम बांटे थे दो डिजिट के किसी भी संख्या को 10 से लेकर 99 तक का क्यूब कैसे निकालते थे, उसको हम बांटे थे 4 टाइप में। अब बाबू हम उसको समझते हैं कि 4 टाइप में क्यों बांटते हैं। देखिए, आइए हम सीखते हैं। अगर एक डिजिट का संख्या बताएं आपको, एक डिजिट का संख्या, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। यही ना 9 संख्या है एक डिजिट की संख्या। एक डिजिट की संख्या कितना है जी? 9 है। ठीक है। अब हम सीखते हैं यहाँ दो डिजिट का संख्या। दो डिजिट का संख्या कितना है? जैसे मान लीजिए 10। कितना है जी? 10। कितना है? 10। तो हम यहाँ बाबू लिखते हैं आपको 11 से। कहाँ से लिखते हैं? 11 से। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, आपको क्या था? 20 तक। ठीक। उसके बाद आपको टाइप 1 में ये पढ़ाए थे। आपको टाइप 1 में पढ़ाए थे कि किसी भी 2 अंक की संख्या, 2 अंक का संख्या है ना, 2 अंक की संख्या में पहला अंक क्या हो? 1 हो, और इकाई का अंक क्या हो? कुछ भी हो सकता है 1 से लेकर 9 तक। ठीक। पहला अंक 1 हो और इकाई का अंक कुछ भी हो सकता है। ये आपको टाइप नंबर 1 में पढ़ाए थे। टाइप नंबर 1 में पढ़ाए थे कि इसका क्यूब कैसे निकालते हैं। ठीक। और दूसरा टाइप होता है कि 2 अंक का संख्या, 2 डिजिट का संख्या जिसका इकाई अंक क्या हो? 1 हो। जैसे 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91। इकाई अंक क्या है बाबू? 1 है। क्या है जी? 1 है। इकाई अंक क्या है? 1 है। ठीक है जी। देखिए बाबू, प्यार से सुनिए, गौर से सुनिए और उसको समझिए। सबसे ज्यादा हमको मैथ बनाने से नहीं, उसको समझना जरूरी है। बनाना जरूरी नहीं है, उसको समझना जरूरी है। क्योंकि हम तो कितना हो भी सवाल बना सकते हैं, लेकिन जब तक उसको समझेंगे नहीं ना, तो वो प्रॉपर दिमाग में जाएगा नहीं, याद होगा नहीं। तो आपको याद करने, मैथ याद करने वाला चीज है नहीं, उसको समझना जरूरी है। कि आपको 4 टाइप हम पढ़ाए थे बाबू। क्यूब को हम पढ़ाए थे कितना टाइप में? 4 टाइप में। कितना टाइप में? 4 टाइप में आपको हम घन पढ़ाए थे, क्यूब पढ़ाए थे 4 टाइप में। पहला टाइप आपको पढ़ाए थे कि टाइप नंबर 1 में पढ़ाए थे आपको। बाबू आप लोग गौर से सुनिएगा। टाइप नंबर 1 में कि एक पहला अंक क्या हो? दहाई का अंक 1 हो। और आपको दूसरा टाइप में पढ़ाए थे, दूसरा टाइप में पढ़ाए थे, दूसरा टाइप में पढ़ाए थे कि दहाई का अंक कुछ भी और इकाई का अंक 1 हो, उसका क्यूब कैसे निकालना है। ठीक है जी। और आपको तीसरा टाइप नंबर तीसरा में पढ़ाए थे TYPE। टाइप नंबर तीसरा में पढ़ाए थे। टाइप नंबर तीसरा में पढ़ाए थे कि ए और ए दोनों संख्या क्या हो जी? सेम हो। और टाइप नंबर 4 में पढ़ाए थे आपको, टाइप नंबर 4 में कि ए और बी, इसका मान क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, उसका क्यूब निकालना है। तो ये 4 गो टाइप हम किस लिए पढ़ाए, ये हमको समझना जरूरी है। जैसे मान लीजिए यहाँ 21, 22, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 हो गया। ठीक है। और दूसरा संख्या क्या होता है? यहाँ 11 हो गया, दोनों संख्या सेम है। यहाँ क्या हो गया? 22। यहाँ क्या हो गया बाबू? 33। यहाँ हो गया 44, यहाँ 55, यहाँ 66, यहाँ कितना हो जाएगा? 77, यहाँ 88, यहाँ कितना हो गया? 99। ठीक है जी। जैसे हमको कहने का मतलब है ना कि एक तो यह संख्या है पहला 1 1। ठीक है। और उसके बाद इकाई क्या है जी? 1 है। ठीक है जी। इकाई क्या है? 1 है। अब वहां एक संख्या ये भी है ना जो उसका दोनों डिजिट का हो, सेम हो। 2 डिजिट का कोई भी संख्या हो, उसका दोनों डिजिट का हो, सेम हो। एक तीसरा टाइप है। पहला टाइप यह हो गया जी, दूसरा टाइप आपका ये हो गया, तीसरा टाइप ये हो गया। अब इसके बीच का कोई भी संख्या जो बचा है ना, मान लीजिए यहाँ 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ठीक, 29, 30, यही ना जी। यहाँ से 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, ऐसे
कुछ भी संख्या है जो भी एक्स्ट्रा etc है वह ए और बी का मान क्या हो रहा है जी, अनिश्चित हो रहा है। ए और बी का मान क्या हो रहा है, अनिश्चित। इसीलिए आपको इसमें 4 टाइप में बांट दिए थे। गिनती 10 से लेकर 99 तक हम यहाँ गिनती लिखे, जिसमें से हम 4 टाइप के अंकों को, 4 टाइप के संख्या को देखे हैं कि पहला अंक क्या हो, 1 हो, और लास्ट का अंक क्या हो, 1 हो, और दोनों डिजिट का हो, सेम हो, और ए और बी का मान क्या हो, कुछ भी रख सकते हैं। ए और बी का मान यहाँ 2 2 3 हो गया, 3 3 4 हो गया, 5 7 हो गया, ऐसे हम कि कोई भी संख्या ए और बी का मान रख सकते हैं। आपको प्रॉपर समझ में आया ना कि 4 टाइप, हम 4 टाइप अगर पढ़ाए हैं तो किस लिए पढ़ाए हैं, यह समझ में आया ना। अगर समझ में आ गया तो एक बार उसको रिवाइज कर दीजिए और उसको फॉर्मूला को समझ लीजिए, जिससे हमको संतुष्टि होगा कि हम बच्चों को समझाए हैं तो उनको प्रॉपर तरीका से समझ में आया है। ठीक है बाबू, आइए हम देखते हैं इसको। पहला भाग में हम आपको बांटे थे कि दहाई का अंक क्या हो बाबू, 1 हो। तो आपको बोले थे कि ए लिखना है, जैसे ए एक लिखा है, ए का क्यूब करना है जी, ठीक है। उसके बाद पहला बोले थे कि यहाँ 1 लिखना है, फिर ए है ना जी, तो ए लिखना है, उसके बाद ए का स्क्वायर करना है, ठीक है बाबू। उसके बाद ए का क्या करना है, क्यूब करना है। ये दोनों को क्या करना है जी, छोड़ देना है। बीच वालों के क्या करना है, डबल करना है। बीच वालों के क्या करना है, डबल करना है। उसके बाद किसी भी संख्या हो उसको क्या करना है, जोड़ देना है। और वो भी जोड़ेंगे तो इकाई अंक वाला जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, इकाई अंक वाला। ये आपको बताए थे कि जैसे मान लीजिए ए है, ठीक है, इकाई का अंक क्या हो, 1 हो, इकाई का अंक 1 हो, तो इसको उल्टा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उल्टा है। 1 है, ए है, ए स्क्वायर है, ए क्यू है। दोनों अरिया को छोड़ देना है, बीच वाला को डबल कर देना है, ठीक है। दोनों अरिया को छोड़ के बीच वाले को डबल करके जोड़ देना है। इसको लिखे थे कि आपको 4 गो ए क्यू लिख देना है। पहले 4 गो क्या लिखना है, ए क्यू। कब लिखना है, 1 क्यू। बीच वालों के क्या करना है, डबल करना है। बीच वालों के क्या करना है जी, डबल करना है। दोनों अरिया का क्या करना है, छोड़ देना है। उसके बाद क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक, आइए आपको बताए थे कि पहले इसको करना है क्यू, फिर ए स्क्वायर, फिर ए के पावर 0, ए के पावर 1, फिर बी के पावर क्यू, बी के पावर स्क्वायर, और बी के पावर 1। इसका डबल कर देना है। क्या करना है जी, डबल करना है। क्या करना है, इसका डबल करना है, ठीक। इसका डबल, बीच वाला का क्या करना है जी, डबल करना है। इसको डबल करते हैं तो फॉर्मूला होगा ए क्यू 3a स्क्वायर बी, 3b स्क्वायर ए और बी क्यू। आया समझ में आपको बाबू। जैसे पहले ए लिखे, ए क्यू, फिर ए स्क्वायर, फिर ए के पावर 1, यहाँ से लिखे बी, ए के पावर 0 हो जाएगा। तो ए के पावर 0 का मान क्या होता है बाबू, 1 होता है। ए के पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। जैसे आपको नहीं समझ में आया तो एक फार्मूला ऐसे लिखे, जैसे कि मान लीजिए ए प्लस बी का क्यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ए प्लस बी का होल क्यू। क्या लिखते हैं, ए प्लस बी का होल क्यू। इसको लिखते हैं ए क्यू। क्या लिखते हैं, ए क्यू, और उसके बाद ए स्क्वायर, उसके बाद ए के पावर 1, और उसके बाद ए के पावर 0, ठीक है जी। और उसके बाद इधर से लिखेंगे बी के पावर क्यू, ठीक है, अब बी के पावर 2, बी के पावर 1, अब बी के पावर 0। तो हम कहते हैं ना, किसी भी संख्या का 0 अगर मान हो तो उसका हमेशा मान कितना होगा जी, 1 होगा। हमेशा कितना मान होगा, 1 होगा। किसी भी संख्या का पावर में अगर 0 होना, चाहे ए हो चाहे बी हो, उसका मान, उसका पावर में 0 मान है तो उसका मान कितना होगा जी, 1 होगा। तो हम 1 होगा तो इसको हम तो काट सकते हैं। 1 से किसी संख्या को गुना करने पर वही संख्या आता है। मान लीजिए अगर 5 लिखे हैं, 5 में 1 से गुना कर रहे हैं तो 5 ना आया जी, कोई परिवर्तन हुआ है, इसीलिए इसको हटा देंगे, इसलिए हटा देंगे। और इसको क्या किए हैं बाबू जानते हैं, इसको डबल कर दिए। 2a है ना, जैसे 2a स्क्वायर बी, इसको 2b स्क्वायर ए ऐसे लिखे हैं। इन दोनों को जोड़ दिए हैं तो 3a स्क्वायर बी 3b स्क्वायर ए आपका आंसर हो गया है, ठीक है जी। अब इसी फार्मूला से आपको बताए थे हम किसी भी संख्या का क्यूब निकालने के तरीका को बताए थे। आपको 2 डिजिट का 3 डिजिट का इसी फार्मूला से हम क्यूब निकालना सिखा देंगे, और सिखाए थे भी। लेकिन आज हमको 2 डिजिट और 3 डिजिट कंप्लीट सीखना है कि हम क्यूब कैसे निकालते हैं। आइए इसको हम क्लीन करते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं कि कैसे हम क्यूब निकालते हैं, ठीक है जी। आइए देखिए बाबू,
आइए हम एक ओनली और मास्टर ट्रिक सीखते हैं, जिससे उसी फार्मूला से हम 2 डिजिट और 3 डिजिट का क्यूब निकालना सीख सकते हैं और इजीली एकदम आसान तरीका, जिससे हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। भुलाने वाला तरीका है नहीं। आप लोग बचपन से सीखे होंगे। जैसे मान लीजिए बाबू, a प्लस बी का क्या निकालना है, क्यूब। क्या निकालना है, क्यूब। इसको हम लिखते हैं पहले a का क्यूब, उसके बाद a का स्क्वायर, उसके बाद a के पावर 1, उसके बाद a के पावर 0, उसके बाद b के पावर 3, b के पावर स्क्वायर, b के पावर 1, b के पावर 1, अब b के पावर कितना होता है, 0। तो 0 का मान हम कुछ भी नहीं रख सकते हैं। अगर हम कहते हैं a का पावर 0 है तो उसका मान 1 ही होगा, चाहे b के पावर 0 है तो उसका मान 1 ही होगा। तो 1 में किसी संख्या से गुना करने तो वही संख्या ना आएगा जी। तो इसका मान हम कुछ भी नहीं लेते हैं। ठीक, इसका मान हम कुछ भी नहीं लेते हैं। ठीक है जी। अब देखिए, इसको हम क्या किए, दो बीच वाला को, दोनों कोरिया को छोड़ दिए हैं, इसका डबल कर दिए, 2a स्क्वायर b 2b स्क्वायर a, इसको जोड़े हैं तो एक हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया, a क्यू। क्या जी, a क्यू। अब यहाँ 3a स्क्वायर b 3b स्क्वायर a, यहाँ बी क्यू। ठीक है, इसी फार्मूला को हम सीखते हैं किसी भी संख्या का क्यूब निकालना। जैसे मान लीजिए यहाँ छोटा सा सीखते हैं 23 का किसका, 23 का क्यूब निकालना। क्या, ए के जगह पर है ना, ए के जगह पर ए है, बी के जगह पर 3 है, ए के जगह पर 2 है, बी के जगह पर कितना है, 3। पहले कहा है ए का क्यूब, तो ए का क्यूब कितना हो गया जी, 8। और उसके बाद लास्ट में कहा है बी का क्यूब, तो लास्ट में बी का क्यूब 3 है, 3 का हो जाएगा कितना जी, 27। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है 3a स्क्वायर गुने बी, तो पहले ए का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4, 4 गुने बी कितना है, 3, और 3 3 का 9, 9 चौको कितना हो गया जी, 36, 9 चौको 36। और उसके बाद कहा बी का स्क्वायर गुने ए, तो बी का स्क्वायर कितना हो गया, 9, 9 गुने ए और गुने कितना, 3, 3 दूना 6, 9 5 45, 9 छक्के कितना हो जाएगा, 54, 9 छक्का कितना हो गया, 54, 3 दूना 6, 6 9 54। ठीक है, अब देखना है बाबू, यहाँ इकाई अंक जोड़ना है। कितना अंक लेना है, इकाई अंक लेना है। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 7, है 2 ऊपर जाए चल जाएगा, फिर हो गया 6, 4 2 6, ये 5 ऊपर हो जाएगा, 6 5 11 के एक हाथ में 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 4 8 4 12, 12 167 आपका आंसर हो जाएगा। कितना होगा जी, 12 167 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 167 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ 34 का निकालना है, किसका निकालना है, 34 का क्यूब निकालना है। तो अब कहे इसको पहले ये मानो, इसको बी मानो। ए का क्यूब करे हैं तो कितना आया है, 27। 4 का किए हैं तो कितना आया है जी, 64। कितना आया है, 64। और उसके बाद इसका स्क्वायर करके 3 से गुना करके ये करना है, तो 9 गुने कितना, 3 गुने 4, 12 12 तिहाई 4 तिहाई 12, 12 नवा कितना होता है जी, 12 नवा 108, 12 नवा कितना होता है, 108। और उसके बाद इसका स्क्वायर, 4 चौको 16, 16 गुने 9, 3 गुने 3 होता है ना, 16 गुने 9, 16 नवा कितना होता है जी, 16 नवा 144, 16 नवा 144, 16 नवा कितना होता है, 144। एक एक अंक लेना है, कितना लेना है, एक एक अंक लेना है। यहाँ से 4 लिखेंगे, 6 ऊपर हो गया, 6 4 10 के 0, हाथ में 1, 14 का 15 हो जाएगा, 8 5 13, 13 के 3, हाथ में 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? ये 2 ठो सवाल आपको समझाए, इसमें कोई दिक्कत हुआ, कोई परेशानी हुआ? पहले जो तरीका सिखाते थे उससे कहीं गुना आसान है, पहले जो तरीका सिखाए थे उससे कहीं गुना आसान है। जैसे मान लीजिए आपको 22 का निकालना है, कितना का निकालना है, 22 का क्यूब निकालना है। तो हम कह रहे हैं बाबू इसका क्यूब इधर लिखो, इसका क्यूब इधर लिखो। अब इसका स्क्वायर करके इसमें गुना करके 3 से गुना करना है, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 8 तरीका कितना हो जाएगा जी, 24, 24 तो इधर भी होगा। अब इसको एक एक अंक में क्या करना है, जोड़ देना है। 8 है तो 8 लिखना है, 4 है तो 4 लिखना है, 2 ऊपर हो गया, 6 हो गया, 2 ऊपर हो गया, 8 2 10 हो जाएगा, 10,648 आंसर हो जाएगा, एक लाइन में आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। जैसे मान लीजिए आपको 33 का निकालना है, कितना का निकालना है, 33 का क्यूब निकालना है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना, क्यूब करेंगे तो कितना होगा जी, सॉरी, इसका क्यूब करना है, फिर इसका क्यूब करना है, फिर इसे इसका स्क्वायर गुने 3 गुने बी। ठीक है, ऐसे आपको बोले हैं, ए बीच ए का स्क्वायर 3 गुने बी,
बी का स्क्वायर 3 गुने ए, ऐसा आप लोग याद रखिएगा। तो 3 तरीका 27, 27 यहाँ हो जाएगा। ठीक है जी। अब 27 तिहाई कितना होता है? 27 तिहाई, 27 तिहाई हम क्यों कर रहे हैं? तो इसका स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 गुने 3 गुने 3। ठीक है, 3 तरीका 9, तो 9 कितना हो गया जी? 81। 9 कितना हो गया? 81। 7 है तो 7 लिखेंगे। ठीक है, कितना है? 7 है तो 7, इकाई इकाई अंक जोड़ेंगे, 2 ऊपर आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, 2 एक कितना हो जाएगा? 3, 8 ऊपर आ जाएगा, 9 हो गया। ठीक है, 8 हो गया, 8 7 15 के 5, हाथ में 1। आपको कोई दिक्कत है इसमें? जो भी हम सवाल बताए हैं इसमें कोई दिक्कत है आपको? कोई परेशानी? जिसमें आपको दिक्कत हो वो आप हमको क्लियर कीजिए कि हम सर इसमें आप बताए थे वो आपको क्लियर नहीं है। जो भी यहाँ सवाल हम समझाए आपको, क्या इसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत है? अगर कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो, अगर समझने में आपको कोई परेशानी हो, आपको समझ में नहीं आया है, तो आप हमको बताइए, जो हम आपको फिर से रिपीट करेंगे और ऐसे ऐसे सवाल एग्जाम्पल 10-15 आपको देंगे। ठीक, इसको क्लीन करते हैं, उसके बाद आपको फिर से हम समझाते हैं। 4-5 उदाहरण देकर 2 डिजिट का सिखाएंगे, उसके बाद आपको 3 डिजिट का सिखाएंगे। ठीक है बाबू, आइए देखते हैं। देखिए, आपको बार बार हम एक ही फॉर्मूला सिखा रहे हैं, जिससे आपको क्लियरली याद हो जाए और आपको समझ में आए कि हम ऐसा क्यों लिखवा रहे हैं, इसका जरूरत कहाँ है। ठीक है, एक बार और सीखे। जैसे मान लीजिए ए और बी कोई 2 अंक का क्या है? संख्या है। 2 अंक का कोई संख्या ए और बी है, उसका क्यू करना है ना जी। तो इसका पहले क्यू लिखेंगे। ठीक है, ए क्यू, और उसके बाद बी क्यू, उसके बाद 2 गो बॉक्स बना देंगे। ठीक है जी, इसमें लिख देंगे 3, इसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर गुने बी, और उसके बाद 3 बी का स्क्वायर ए। बस हमको यही करना है और कुछ करना नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी संख्या दे दें, जैसे 47 का निकालिए, कितना का जी? 47 का क्यूब करना है। किसका? 47 का क्यूब करना है। कोई दिक्कत है 47 का क्यूब करना? यहाँ ए का क्यूब है, इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं, इसको मानते हैं बी। ए का क्यूब करेंगे तो कितना हो गया? 64। इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 343। ठीक है, उसके बाद एक और है इसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर गुने 7 गुने 3। ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 16 गुने 7 गुने कितना हो जाएगा? 3। 16 7 112, 12 गुने 3, 12 3 36, 336। आपको 336 यहाँ लिख देना है। इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और है बी का स्क्वायर गुने ए, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया? 49। 49 गुने कितना हो गया? 4, और 4 गुने 3, 9 चौको 36 के 6 हाथ में 3। ठीक है, 4 चौको 16, 3 19। ठीक है बाबू, यहाँ 3 से गुना करना, 36 18 के 8 हाथ में 1, 9 3 27, 27 से 28 के 8 हाथ में 2, 2 एकम 2 1 5, 2 3, 3 एकम 3 2 5, 500 कितना होगा जी? 88। 500 कितना हो गया? 88। ठीक है बाबू, यहाँ से इकाई अंक लेना है। कितना लेना है इकाई अंक? 3 है तो 3 लिखेंगे, 34 ऊपर जोड़ देंगे। ठीक है, 8 4 12 के 2 हाथ में 1 हो जाएगा, 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 5 1 6 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 4 13, 13 के 3 हाथ में 1 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 10 38, 10 38 23 आपका आंसर हो जाएगा, 10 38 23 आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। इसमें कोई दिक्कत है बाबू? कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप इसमें बताओ। क्लियरली हम आपको समझा रहे हैं कि इसमें कोई दिक्कत है कि नहीं है। आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे मान लीजिए आपको हम कोई भी यहाँ संख्या दे दें, इससे 2 कम कर दे रहे, मान लीजिए 45 का, 45 का क्यूब निकालना है। ठीक है जी, कितना का निकालना है? 45 का। पहले इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो गया? 64। इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 125। इतना आपको बात समझे कि नहीं समझे? उसके बाद इसका स्क्वायर करना है, 4 चौको 16, 16 गुने 5, 5 गुने कितना जी? 3, 16 5 80, 80 तिहाई 224, कितना होता है? 240, सॉरी 240। अब देखो, फिर इसके बाद इसका स्क्वायर करना, 5 5 25, 25 चौको 100, 100 तिहाई कितना होता है? 300, कितना होता है? 300।
यही करना है। और उसके बाद क्या करना है जी, एक एक अंक लेना है। कितना लेना है, एक एक अंक। 5 है तो 5 लिखेंगे, 12 ऊपर जोड़ देंगे, 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, 7 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, 7 4 11 के एक हाथ में 1 हो जाएगा। 6 2 8 1 9 हो जाएगा। 6 2 8 1 9। कोई दिक्कत है आपको इसमें? आपको कोई दिक्कत है? 91 12 5, 91 12 5 आपका आंसर सही हो जाएगा। 45 का क्यूब अगर हम आपको बोले, 45 का क्यूब कितना होता है, 91 12 5। इसमें आपको कोई दिक्कत हुआ? अगर कोई दिक्कत है तो इसमें बताइए कि सर हम यहाँ हमको समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट में हमको नोटिस दीजिए और वहाँ सर्कल बनाकर हमको बताइए कि यहाँ हमको दिक्कत हो रहा है। नोटिस बना के डालिए, कमेंट में लिखिए कि सर हमको यहाँ दिक्कत है। जैसे मान लीजिए कोई सी भी संख्या का 87 का बता रहे हैं बाबू, किसका 87 का क्यूब करना है, तो हम इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 512। इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो गया 343। इन दोनों में आपको समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है तो सीखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और सुनिए। इसको मानते हैं ए और इसको मानते हैं बी। पहले इसका स्क्वायर, इसका क्यूब करेंगे, उसके बाद इसका करेंगे। ठीक है जी, और दोनों को दोनों साइड में लिख देंगे और उसको दोनों को बीच में गुना करके दोनों को बीच में लिखेंगे। 8 हटाए कितना होता है जी 64। 64 गुने 7 गुने कितना जी 3। 7 चौको 28 के 8 हाथ में 2, 7 6 के 42, 2 कितना हो जाएगा जी 44। ठीक, उसके बाद हो जाएगा 3, 8 3 के 24 के 4 हाथ में 2, 4 3 12 2 14 के 4 हाथ में 1, 4 3 12 12 1 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा 1344। कितना जी 1344। कितना हो जाएगा 1344। इसका हो जाएगा 7 7 49, 7 7 49 गुने 8 गुने कितना हो जाएगा 3, 9 8 72 के 2 हाथ में 7, 8 चौको 32, 32 से 7 हो जाएगा, 32 से 7 इतना गुने कितना हो जाएगा 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 9 3 27 के 7 हाथ में 2, 3 3 का 9, 9 2 11, 1176 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1176 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इकाई वाला अंक जोड़ना है। कितना वाला अंक जोड़ना है, इकाई वाला अंक जोड़ना है। 3 है ना बाबू, तो 3 लिखेंगे, 34 ऊपर जोड़ देंगे। ठीक है जी, 6 4 10 के 0 लिखेंगे, हाथ में 1 लिखेंगे, 7 3 10 1 11, 11 के एक हाथ में 1, 1 1 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपका हो जाएगा 65 85 03 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 65 85 03 आपका आंसर हो जाएगा 87 का। यह 87 के क्यूब आपका तैयार हो गया। 87 के क्यूब कितना हो जाएगा 65 85 03। 87 का क्यूब कितना हो गया 65 85 03। इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एकदम आसान तरीके से सिखा रहे हैं, बड़ा बड़ा एग्जाम्पल दे रहे हैं, बड़े बड़े अंकों का संख्या का निकाल रहे हैं और बड़े बड़े क्यूब निकाल रहे हैं, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए कि हमको क्यूब कैसे निकालना है। एकदम दिमाग में बैठ जाए कि हमको क्यूब बाबू कोई पहाड़ तोड़ना नहीं है, क्यूब केवल क्या करना है मल्टीपल करना है। इसमें कुछ भारी वरी है नहीं। जो आप बड़े बड़े कैलकुलेशन से आप इतना डरते हैं, हम आपको कैलकुलेशन का 100% स्कोर करके दिलाएंगे, जिससे आप किसी भी मैथ का कोई भी टॉपिक को कैलकुलेशन कीजिएगा, जिससे आपको सहायता मिलेगा इन्हीं टॉपिक से। ठीक है बाबू, अब आप यहाँ सीखिए कैलकुलेशन, 2 4 और क्वेश्चन इसमें से सिखाते हैं। उसके बाद आप चलते हैं आपको लेकर किधर, 3 डिजिट का हम क्यूब कैसे निकालते हैं, 3 डिजिट के संख्या का क्यूब हम कैसे निकालते हैं। ठीक है बाबू, इधर आइए हम इसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। देखिए बाबू, जैसे हम आपको यहाँ सिखाए कि किसी भी 2 अंक का संख्या है ना बाबू, जैसे ए और बी, इसका क्यूब करना है तो आपको बताए थे ए क्यूब, उसके बाद 3a स्क्वायर बी, 3b स्क्वायर ए, उसके बाद बी क्यू। यही ना आपको बताए थे बी क्यू, फ्रेश लिखिए बी क्यू। ठीक है, 1 2 और कोई एग्जांपल सीखिए। उसके बाद इसी कॉन्सेप्ट पर, इसी फॉर्मूला पर आपका 3 डिजिट के संख्या का क्यूब निकालना सिखाएंगे। जैसे मान लीजिए 73 का आपको निकालना है, 2 डिजिट का है, 73 का क्यूब निकालना है। 2 डिजिट का संख्या है जिसका हमको क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो क्यूब निकालेंगे, इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी। तो 7 का होता है बाबू 343, 3 का होता है बाबू 27। अब इसको क्या करना है, 49 का 7 7 49 करना है
49 गुने 3 लिखना है। तो 3 गुने 3 9 हो गया। 9 एकम 9 9 81 के एक हाथ में 8। 9 चौको कितना होता है बाबू 36। 36 8 हो गया आपका 44। आपका हो गया 441। ठीक है जी। अब इसका स्क्वायर करके इससे गुना करना है। तो 3 3 का 9 गुने 7 गुने 3 आपका हो गया 21। 21 गुने 9 9 दूने 18 189 हो गया जी। कितना हो गया 189। अब एक एक अंक संख्या क्या करना है जी, जोड़ना है। एक एक संख्या क्या करना है, जोड़ना है। 7 है तो 7 लिखेंगे, 2 ऊपर लिखेंगे, 9 2 11 के एक हाथ में 1 लिखेंगे, 8 1 9 लिखेंगे 1 लिखेंगे, 9 1 10 के 0 लिखेंगे हाथ में 1 लिखेंगे, 4 2 6 हो गया 4 हो गया, 6 3 9 हो गया, 4 दूने 8 हो गया 3 हो गया। आपका 38 90 17 आंसर हो गया। आपका 73 का आंसर 73 का क्यूब निकाले हैं तो 38 90 70 आपका आंसर हो गया। इसमें आपको कोई दो राय की बात नहीं है। इसमें आप बिल्कुल करेक्ट आंसर निकाले हैं, जिससे एकदम बिल्कुल आसान तरीका से आप क्यूब निकालना क्या कर रहे हैं, सीखे हैं। ठीक है बाबू। जैसे मान लीजिए आपको हम एक और सिखाएं 69 का क्यूब। क्या करना है, 2 डिजिट के 69 का क्यूब निकालना है। इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी। आप यहाँ से 6 का क्यूब कीजिएगा तो 216 होगा, 9 का क्यूब कीजिएगा तो कितना होगा 729 होगा। अब इसको करना है इसका स्क्वायर, 6 6 36, 36 नवा करना है जी। 36 गुने 9 और गुने कितना होता है जी 3। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को हम लिखते हैं 3a स्क्वायर बी। इसी को हम वो लिखे हैं 3 का 3 लिखे हैं, a का स्क्वायर 6 का किए हैं तो 36 आया है, b का मान है 9 तो 9 लिखे हैं। तो 9 6 के 54 के 4 होता है और 9 5 9 3 27 5 कितना होता है बाबू 32। 32 गुने 3 करना है। 9 9 5 45, 9 6 के 54 के 4 हाथ में 5, 9 3 27, 27 5 32, 4 3 12 के 2 हाथ में 1, 3 दूना 6 6 1 7 3 3 का 9, आपका 972 हो गया। कितना हो गया 972। अब यहाँ से इसको करना है स्क्वायर। 9 9 कितना होता है 81, 81 गुने 6 गुने कितना होता है 3, 6 एकम 6 8 5 40, 8 छके 48। ठीक है, 6 एकम 6 8 छके 48 गुने कितना हो गया 3, 6 3 18 के 8 हाथ में 1, 8 3 के 24, 1 25 के 5 हाथ में 2, 4 3 12 12 2 कितना हो गया 14। ये आपका हो जाएगा 1458। कितना हो गया 1458। अब आपको लेना है इकाइयां वाला। कौन सा वाला, इकाई वाला। 9 है तो 9 लिखेंगे, 72 ऊपर लिखेंगे, 8 2 10 का 0 लिखेंगे, हाथ में 1 लिखेंगे, 7 5 12 1 13 के 3 हाथ में 1, 4 1 5 हो जाएगा, हाथ में 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 5 12 के 2 हाथ में 1 हो जाएगा, 9 1 10 1 11 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 32 85 09 हो जाएगा आपका आंसर। कितना हो जाएगा 32 85 09। इसमें कोई आपको दिक्कत हुआ 32 85 09 में क्यूब निकालने में कोई आपको दिक्कत, कोई परेशानी हुआ? कोई परेशानी नहीं हुआ। तो आप सीखिए 2 डिजिट का क्यूब निकालना। जैसे मान लीजिए अगर आपको 88 का क्यूब निकालना है तो हम आपको सिखाए हैं पहले इसका क्यूब करो, फिर इसका क्यूब करो, फिर इसके क्यूब में क्या करो 3 से गुना कर दो। 512 में 3 से गुना करना है तो 5 3 15 12 3 36, आपका हो गया 1536। 1536 यहाँ भी लिखेंगे, उसके बाद इकाई वाला इधर लिखेंगे, 51 ऊपर जोड़ देंगे। ठीक है बाबू, 6 1 7 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा जी। 8 6 14 के 4 हाथ में 1 हो जाएगा, हाथ में 1 हो जाएगा, हाथ में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 5 3 8 1 9 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 9 2 11 के 1 हो जाएगा, हाथ में 1 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, आपका 68 14 72 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 68 14 72। 88 का क्यूब हो जाएगा 68 14 72। जैसे मान लीजिए आपको निकाल दे हम 99 का क्यूब, किधर निकाल दे, यहाँ पर निकाले 99 का क्यूब। आपको यहाँ 99 का क्यूब निकालते हैं तो आपको आया 729, यहाँ आया 729। इसको गुना करके 3 से गुना करना है। 729 गुने कितना से 3 से, 9 3 27 के साथ हाथ में 2, 3 6 2
8 7 3 के 21, 21 87 होगा। कितना होगा? 21 87। यहाँ से 21 87, 9 है तो 9 लिखेंगे, 72 ऊपर जोड़ेंगे, 7 2 9 हो गया, 8 7 15 के 5, हाथ में 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है 2 लिखेंगे। 7 5 12 के 2, हाथ में 1 हो जाएगा, 8 2 10 11 के 1 हो जाएगा, हाथ में 1 हो जाएगा, 3 3 1 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 1 10 का 0, हाथ में 1 हो जाएगा, 4 2 6 1 7, 7 2 9 हो जाएगा, 97 0 2 99। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 97 0 2 99। इसमें आपको कोई दिक्कत हुआ जी? यह सवाल तो हम कल पढ़ा चुके थे, इसीलिए आपको यह थोड़ा सा फास्ट हम कर दिए कैलकुलेशन कि आप इसको समझ ले, एक बार इसको दोबारा रिपीट कर दे। आपको यहाँ से हमको 7-8 क्वेश्चन आपको कराए और यहाँ से आपको क्या हो गया? रिवाइज हो गया। अब हम चलते हैं 3 डिजिट का संख्या का, 3 डिजिट के संख्या का क्यूब कैसे निकालते हैं वो आइए हम सीखते हैं। इसको क्लीन करते हैं। फिर आइए बाबू हम देखते हैं कि 3 डिजिट के संख्या का क्यूब कैसे निकालते हैं। ठीक है बाबू, जैसे मान लीजिए आपको छोटा सा नंबर से स्टार्ट करते हैं हम क्यूब सिखाना। जैसे 104 का क्यूब निकालना है। किसका निकालना है? 104 का। 104 का क्यूब निकालने से पहले हम समझते हैं यहाँ कितना डिजिट है। तो आपको 3 डिजिट है। कितना डिजिट है? 3 डिजिट है। इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं ए। मतलब 01 को ऐसे 04 को मानिएगा तो ये 4 ही ना मानिएगा जी। क्या मानिएगा? 4 मानिएगा। तो इसको हम मान लेते हैं कितना? बी। कितना मान लेते हैं? बी मान लेते हैं। और बी मानकर इसको हम सॉल्व करते हैं। और सेम वैसा अगर बी मान लेते हैं तो सेम पहले जैसे इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत होगा नहीं, इसमें कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है जी। जैसे देखिए एक का क्यूब करेंगे तो 1 होगा, 4 का क्यूब किए हैं तो 64 होगा। ठीक है, अब उसके बाद इसका स्क्वायर करके इससे गुना किए हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 गुने 4 गुने 3 तो कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 12। फिर इसका स्क्वायर किए हैं तो 4 गुने 16, 16 गुने 1 गुने कितना? 3, 16 3 48। लेकिन हम देखेंगे ना, यहाँ हमारा 3 डिजिट है। कितना डिजिट है? 3 डिजिट है। जब 3 डिजिट है ना यहाँ इधर 3 डिजिट है तो हमारा आंसर जब भी होगा तो ये 2-2 डिजिट का पेयर हम बनाकर आंसर लिखेंगे। कितना डिजिट का? 2-2 डिजिट का। कितना डिजिट का? 2-2 डिजिट का। अगर यहाँ 2 डिजिट होगा ना तो यहाँ 1-1 डिजिट का पेयर बनाएंगे। बस इतना ही अंतर है और इतना ही का खेल है और हमारा क्यूब निकलना हो गया आसान। इसमें आपको कोई दिक्कत होगा नहीं। जिसमें हम पहले 1-1 अंक का जोड़ते थे अब 2-2 अंक का जोड़ेंगे। इसमें कोई आपको परेशानी होगा नहीं। ठीक है बाबू, तो यहाँ 64 का 64 लिखेंगे, 48 का 48 लिखेंगे, 12 के 12 लिखेंगे और 1 लिखेंगे। ये आपका आंसर बन के क्या हो गया? तैयार हो गया। 21 24 86 4 वो आपका आंसर करेक्ट है जी। ये आंसर कितना है? करेक्ट है। करेक्ट किसका आंसर है? तो 104 का क्यूब निकाले हैं तो हमारा 11 24 86 4 आंसर हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 108 का हम क्यूब निकालते हैं। कितना का? 108 को। इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं ए। 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा। आज का क्यूब करेंगे तो 512 होगा। इसका क्यूब, इसका स्क्वायर करके इससे गुना करके 3 से गुना करेंगे तो 1 गुने 8 गुने 3, 8 3 का 24। इसका स्क्वायर करेंगे तो होगा 64। 64 में 1 गुना करेंगे 3, 4 3 12 के 2, हाथ में 1 6 18 19 हो जाएगा। 100 कितना हो जाएगा? 92। 100 आपका 92 आंसर हो, 192 होगा। कितना होगा? 192। ठीक, अब हमको आंसर लेना है कौका डिजिट? 2-2 डिजिट का आंसर लेना है। 12 है तो 12 हो गया, 5 ऊपर जोड़ो
7 हो गया, 9 हो गया, एक ऊपर जोड़ो, 5 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, आपका 12 59 71 2 आंसर हो जाएगा। 12 59 71 2 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 डिजिट का क्यूब निकाले हैं 108 का, 108 का क्यूब निकाले हैं तो कितना हो गया, 108 का क्यूब कितना हो गया, 12 59 712, 12 59 712, 12 59 712, 12 59 712। जैसे यहाँ एक लाइन में और सिखाते हैं कि अगर 209 का क्यूब निकालते हैं, 209 का क्यूब निकालते हैं तो इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं ए, क्या मानते हैं ए, इसका हो गया 8, इसका हो जाएगा 729। 9 का क्यूब 729, इसका हो जाएगा बी। अब उसके बाद इसका स्क्वायर करके 3 से गुना करके ये गुना करना, इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 9 चौको हो जाएगा 36, 36 तिहाई 108, 36 तिहाई कितना होता है जी 108। अब इसका हो जाएगा 9 9 81, 81 दूना 162, 162 हो जाएगा गुने 3, 3 दूना 6, 6 18 के 8, हाथ में 1, 3 एकम 3, 3 1 4, आपका 486 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 486। अब यहाँ कितना जोड़ना है, दो दो अंक जोड़ना है, 29 हो गया, 7 ऊपर जाएगा, 7 6 13 के 3, हाथ में 1 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, 1 ऊपर जाएगा तो 1 हो जाएगा कितना 9, आपका 91 29 32 9 आंसर हो जाएगा। 91 29 32 9 आंसर हो जाएगा। 209 का आंसर कितना हो जाएगा जी 91 29 32 9, 209 का क्यूब हमारा निकल के क्या हो गया, तैयार हो गया। अब आप बाबू कहेंगे कि यहाँ सर हम 0 लेंगे तो अभी ऐसा न कर पाएंगे। नहीं बाबू, आप कोई भी संख्या ले लेंगे 3 डिजिट का ना, तो हम इजीली आसान से क्यूब निकाल सकते हैं, बशर्ते हमको जो भी ये संख्या आए ना उसका हमको क्यूब पहले से मालूम होना चाहिए। इसीलिए आपका कैलकुलेशन आसान होगा। अगर आसान नहीं हो, याद नहीं होगा तो आपको कैलकुलेशन करना आसान नहीं होगा। ठीक है। इसको क्लीन करते हैं, उसके बाद आपको सिखाते हैं और आगे। आइए देखते हैं, जैसे 113 का आपको क्यूब निकालना है। कितना का 113 का निकालना है। इसको बोले, इसको मानो बी, इसको मानो 1, ठीक है। इसको 1 माने हैं तो 1 का क्यूब 1, इसका क्यूब कितना हो गया 21 97। 13 का क्यूब कितना होता है 21 97। 13 का क्यूब कितना होता है जी 21 97। सही है जी। 13 का क्यूब 21 97, 12 का 1728, 13 का 21 97। ठीक है। अब इसका स्क्वायर करके 3 से गुना करके ये गुना करना है, तो इसका स्क्वायर 1 गुने 3 गुने 13, तो 13 तिहाई कितना होता है जी 39, 13 तिहाई 39। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा, गुने 3 से गुना करके 1 से गुना करना है, तो 9 3 27 के साथ हाथ में 2, 6 3 18, 18 2 20 का शून्य हाथ में 2, 3 एकम 3 2 5, आपका कितना हो जाएगा 507। आपका कितना हो जाएगा जी 507। अब हम आपको बताए थे किसी भी 2 डिजिट के संख्या का निकालना है, किसी भी 2 डिजिट के संख्या का क्यूब 3 डिजिट का, सॉरी 3 डिजिट के संख्या का क्यूब निकालना है तो 2 डिजिट का आंसर लेंगे। कितना का 2 डिजिट का आंसर। जैसे 97 है तो 97 लिखो, 21 ऊपर जोड़ो, 8 हो गया, 2 हो गया, 5 ऊपर जोड़ो, 9 4 13 के 9 5 14 के 4, हाथ में 1, हाथ में 1 हो जाएगा, 3 1 4, 1 हो जाएगा, आपका हो जाएगा 144 28 से 97 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 144 28 से 97 आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको अगर हम बता दे 515 का क्यूब निकालना है, कितना का 515 का क्यूब निकालते हैं। इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं ए, इन दोनों संख्या को मानते हैं बी, इन दोनों संख्या को मानते हैं ए। इसका क्यूब करेंगे तो कितना होगा 125 होगा, इसका करेंगे
तो 3300 कितना होता है जी? 3375 होता है। कितना होता है? 3375 होता है। अब इसका स्क्वायर करके इसमें गुना करके 3 से गुना करना है। तो 5 पचे कितना हो गया जी? 25। 25 गुने 15 गुने कितना होगा? 3। तो 15 पचे 75 के 5 हाथ में 7, 15 दूना 30, 30 से 7 हो जाएगा 37। 37 गुने 3 करना है। 5 3 15 के 5 हाथ में 1, 36 7 3 के 21, 1 22 के 2 हाथ में 2, 3 3 3 का 9, 9 2 11। आपका 1125 आंसर हो गया। 1125 इसका आया। और उसके बाद इसका स्क्वायर करना है तो 225 गुने 5 गुने 3। 5 पचे 25 के 5 हाथ में 2, 5 दूना 10, 10 2 12 के 2 हाथ में 1, 5 दूना 10 1 11। 5 पचे 25 के 5 हाथ में 2, 5 दूना 10 2 12 के 2 हाथ में 1 हो जाएगा। 5 दूना 10 1 11 के 1 हो जाएगा। ठीक है, अब गुने करना है 3 से। 25 3 75, 11 3 33। आपका हो गया 3375। 3375। उसको बाद दो दो अंक क्या करना है जी? जोड़ना है। 75 है तो 75 लिखेंगे, 75 है तो 75 लिखेंगे, 33 ऊपर जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 3 8, 7 3 10 का 0 हाथ में 1, 34 यहाँ जोड़ लो। 5 4 9, 5 हो जाएगा, डबल 1 हो जाएगा। डबल 1 59 0 8 75। आपका आंसर हो जाएगा डबल 1। सॉरी, यहाँ 2 अंक लिखना है बाबू। यहाँ 9 9 और 5 हो गया, ये दोनों यहाँ उठ के आएगा, यह दोनों यहाँ उठ के आएगा तो हो जाएगा 6 3 1। कितना हो गया? 6 3 136 59 0 8 7 5। ये हम दोनों क्या कर रहे थे? छोड़ रहे थे। अब आपका आंसर सही हुआ, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। यह आपका आंसर क्या हो गया? सही हो गया। केवल इसमें जोड़ का खेल है। जोड़ पर अगर आप दो लोग ध्यान देंगे, जोड़ पर आप लोग ध्यान देंगे तो आप क्लियरली क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर आप लोग जोड़ पर ध्यान नहीं देंगे तो क्लियर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसमें आपको जोड़ का खेल है। एक बहुत बार देखिए बाबू, आपको एक लास्ट सवाल पढ़ाते हैं जिसे सबसे बड़ा नंबर लेते हैं। मान लीजिए 918 का। 918 का क्या करना है? क्यूब करना है। इसको मानते हैं 2 अंकों को b, इसको मानते हैं a। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 स्क्वायर 7, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब। इसका क्यूब कितना हो गया? 729। इसका क्यूब हो जाएगा 18 का। 18 का क्यूब कितना होता है जी? 58 32। 18 का 58 32। अब उसके बाद हमको बाबू इसका क्या करना है? स्क्वायर 9 9 81 गुने 18 गुने 3। 18 18 एकम 18 के 18 हाथ में 1, 18 8 144 145 गुने कितना हो जाएगा? 3। 8 3 का 24 के 4 हाथ में 2, 5 3 15 2 17 के 7 हाथ में 1, 4 3 12 1 13 के 3 हाथ में 1, 3 एकम 3 1 4। कितना हो गया? 43 74। कितना हो गया? 43 74। ठीक है, उसके बाद अगर हम करते हैं इसका स्क्वायर तो 324 गुने 9 गुने 3। तो 9 चौको 36 के 6 हाथ में 3, 3 दूना 9 दूना 18, 18 3 21 के 1 हाथ में 2, 9 3 27, 27 2 29 गुने 3। 36 18 के 8 हाथ में 1, 3 एकम 3 1 4, 9 3 27 के 7 हाथ में 2, 3 दूना 6 2 8, 87 48। 87 48। अब यहाँ से हम देखेंगे 2 2 अंक का पेयर बना के आंसर लिखेंगे। कितना अंक का? 2 2 अंक का। 32 है तो 32 लिखो, ऊपर 58 आ गया। 8 8 16 के 6 हाथ में 1 हो गया। 5 4 9 9 1 10 के 0 हाथ में 1 हो गया। 7 7 8 हो गया 88। 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 8 8 16 के 6 हाथ में 1, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 4, 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 4 2 6 6 1 7, 7 हो जाएगा। 77 36 20 63 2। आपका आंसर ये क्या हो जाएगा जी? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा?
करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि आंसर गलत है कि नहीं है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 36 20। 77 36 20 63 2। 77 36 20 63 2। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। बाबू आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए, यह कैलकुलेशन कुछ है नहीं, जो है वो आपका समझ है। अगर आपको समझ है कि हमें कैलकुलेशन में पूर्ण हासिल करना है, पूर्णतः हासिल करना है, तो आपके अंदर क्या रहना चाहिए, धैर्य और पेशेंस रहना चाहिए। जिससे आप धैर्य रहेंगे ना, तो आप इन कैलकुलेशन को सीखेंगे। जब आपके पास धैर्य अगर नहीं होगा तो ये कैलकुलेशन को सीखेंगे नहीं। आप कहते रह जाइएगा कि यह हमको आता है, लेकिन वो आएगा नहीं कब आपको, और नहीं दिमाग में घुसेगा। आपको इसको नित्य दिन क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और इसी तरह हम किसी भी संख्या को क्यूब कैसे निकालते हैं वो हम सीख पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, बाय।